पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पीछे पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन पढ़ा है, वही चीज़ हम यहाँ पे भी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ पढ़ने जा रहे हो जनरल केस में ही पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पर भी हम लोगों ने जनरल केस पढ़ा था, तो सबके लिए ट्रू है, चाहे जनरल हो चाहे सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो। तो ये हमने सर्कल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक चीज यहाँ पर हम आपको और बता दें, जिस तरीके से हम लोगों ने पीछे लाइन का पहला लेटर क्या है, L है, L इज इक्वल टू 0 लिख करके रिप्रेजेंट किया है। L फॉर क्या, वो टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में यूज किए गए। उसी तरीके से यहाँ पर अब हम सबके लिए यूज करने जा रहे हैं सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। इन चारों को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एक सिंबल है बस, कुछ और नहीं है। जब ये 3D में भी प्लेन पढ़ेंगे 12th में तो पी से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहां पर सर्कल को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैराबोला को भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। तो अब यहां पर अब हमें ये कोई कहने में परहेज नहीं है, एस इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ca, ये कह दिया। और जाहिर अगर अभी लिख दिया सर्कल को s इज इक्वल टू 0, तो s मीन्स क्या कि जिस कर्व को हम अब यहाँ पर कर्व की बात कर रहे हैं कि हर कर्व को, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो इलिप्स हो, वो चाहे हाइपरबोला हो, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। अगर आप एस नहीं यूज करना चाहते हैं, कुछ और यूज करना चाहते हैं, वो सही है, लेकिन वहां पर फिर आपको लिखना पड़ेगा ये चीज हमारी ये है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी यूज करिए, कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर नहीं नया सिंबल लिखना चाह रहे हो भी ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर ये हमने लिख दिया, क्यों लिखा अभी आपको बताने जा रहे हैं कि हमको वो चीजें आसानी से फिर याद हो जाएंगी, चीजें हमें ज़हन में रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर ये हमने सर्कल ले लिया, ये देखिए ये सर्कल हमने ले लिया, ये सेंटर हो गया इसका C, और क्या ले लिया, -g, अब आ जाइए, मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए पॉइंट को ये P लेट कर लिए हैं और इसके कोऑर्डिनेट को क्या लेट कर लिए, x1 y1। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, तो पॉइंट आउटसाइड भी हो सकता है, कहां हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, और कहां हो सकता है, सर्कल पर। तो इनसाइड होगा तो मान लीजिए हमारा P यहां पर आ गया, ये x1 y1। अगर ऑन द होगा तो सपोज कर लीजिए P हमारा यहां आ गया, x1 y1। तीनों को मैं एक साथ समझा रहा हूं, लेकिन आर्टिकल में तीनों को आप एक साथ नहीं समझा सकते। उसकी वजह क्या, देखिए आपको दिखाने जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, अब किस तरीके से हम कोई भी अगर आर्टिकल पढ़ना है तो ये दिमाग में रखिएगा, किस तरीके से चीजों को हम कंसीडर करेंगे, अपने माइंड को कैसे मेकअप करेंगे। जैसे ये पॉइंट आउटसाइड है हमने लिया है, या ऑन द लिया है ये, तो अब इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे, कौन सी चीज से इसे कंपेयर करेंगे। क्योंकि सर्कल में सेंटर पता, उसके अलावा क्या पता है, रेडियस। सेंटर और रेडियस के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। फिर सेंटर और रेडियस से रिलेटेड जो भी अब हम चीजें बनाना चाहे वो फर्दर बना सकते हैं। तो यहां पर अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, किसकी, जो पॉइंट ले रहे हैं, चाहे वो आउटसाइड ले, चाहे इनसाइड ले, चाहे कहां ले, ऑन द ले। तो अब उसको जो कंपेयर कर सकते हैं उसकी रेडियस से, और किसी चीज से नहीं। भाई सेंटर गिवन ही है, रेडियस भी गिवन है, तो अगर हम इससे इसको ज्वाइन कर दें, ये देखिए, तो बताइए इसको A बोल दिया। अब बताइए PC क्या है, ग्रेटर है किससे, रेडियस से, रेडियस गिवन है, गिवन के सॉल्व कर लिया। यहां पर देखिए PC क्या है, इक्वल टू क्या है, रेडियस है। यहां पर देखिए PC क्या है, बोलिए, स्मॉलर है किससे, रेडियस से। इसको अब आगे एक्सटेंड करा दीजिए, देख लीजिए ये रेडियस से स्मॉलर है, इसको B बोल दिया। तो जो कुछ भी पढ़ना है आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अब यहां पर अगर हम इसको केस पढ़ रहे हैं, केस फर्स्ट, if P is outside, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, PC ग्रेटर देन क्या, रेडियस। होगा कि नहीं होगा, अब इसको सॉल्व करें। PC क्या, डिस्टेंस बिटवीन, तो अब जाहिर है लिख दीजिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस लिखने से पहले दोनों साइड से क्या कर दें, स्क्वायर कर दें।
क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो इनइक्वालिटी में अगर हम किसी चीज जब स्क्वायर करते हैं तो दिमाग में जरूर रखेंगे कि उसका LHS और RHS दोनों पॉजिटिव है कि, ये जरूर ध्यान रखेंगे। नहीं स्क्वायर करने पे चीजें बदल जाती हैं, ये देखा है आपने? नहीं देखा है, और वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम फिर आपको याद दिला दे रहे हैं, -2 ग्रेटर है किससे? -10 से, है कि नहीं है? स्क्वायर करके देखिए, स्क्वायर करके देखिए क्या हो जाएगा? 4 ग्रेटर देन 100। क्या ये ट्रू है? तो इनइक्वालिटी में स्क्वायर करने से पहले जरूर ध्यान रखना चाहिए, इसलिए दोनों साइड्स पॉजिटिव होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, स्क्वायर कर दे रहे हैं दोनों साइड्स को, तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं। चलिए, PC स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या? रेडियस का स्क्वायर। वैल्यू लिख दीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस फार्मूले का स्क्वायर हो गया। क्या हो जाएगा? ये देखिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या प्लस, प्लस y1 + f का होल स्क्वायर। क्यों भाई? और उठ गया स्क्वायर से। इज ग्रेटर देन, बोलो, g² + f² - c। यहाँ पे फिर उठ गया, उसी का रेडियस ले लिया, सर्कल जनरल फॉर्म का। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और देखिए आने क्या जा रहा है, x1² + g² + 2gx1 + y1² + f² और +2fy1 इज ग्रेटर देन क्या? g² + f² - c। g² f² दोनों तरफ से क्या हुआ? कैंसिल हो गया। और इसको इधर ले आइए तो आपको मिला क्या? x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 और प्लस क्या? c ग्रेटर देन 0। ये आउटसाइड होने की कंडीशन आ गई। अगर कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है तो क्या होगा? x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहां पर इंटरेस्टिंग आ गई चीज, इतना लंबा याद करने के बजाय हमने इस सर्कल को S से क्यों रिप्रेजेंट किया? इसी वजह से रिप्रेजेंट किया कि अभी चीजों को हम आसानी से याद कर लेंगे। और देखिए, पॉइंट कहां है? आउटसाइड है। लेकिन जब इसको हमने प्रूफ किया है तो यहां पर बहुत सी चीजें हम प्रूफ करके दिखाएंगे। नहीं, आप कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, अरे ये तो सेटिस्फाई करा दिए हैं खाली। अगर इसी को भी हम डायरेक्ट बता देते तो आप ये सोचते हैं हमने तो सेटिस्फाई करा दिया है, तो आपके दिमाग में गलत बात चलती है हमेशा के लिए। पॉइंट कहां है? आउटसाइड। लेकिन सर्कल की इक्वेशन क्या है? ये देखिए, ये x² + y² + 2gx + 2fy + c। और इन दोनों में देखिए चेंज क्या है? चेंज कुछ नहीं है। x किससे रिप्लेस, सॉरी, x और y किससे रिप्लेस हो गया है? x1 y1 से। वेरी गुड। तो अगर x1 y1 से रिप्लेस हो गया, ये कब कंडीशन आएगी? जब वो पॉइंट कहां होगा? बोलो, उस पर लाई करेगा। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमको जहन में क्या रखना है कि कुछ नहीं, पॉइंट की लोकेशन पता करनी है। सर्कल के आउटसाइड है, इनसाइड है, ऑन द सर्कल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उस पॉइंट को अपने सर्कल में मन में सेटिस्फाई करा दीजिए, मन में सेटिस्फाई करा लिए। और करने के बाद देख लीजिए ग्रेटर देन 0 आ रहा नहीं आ रहा। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट कहां होगा? इस वाले के लिए क्या हो जाएगा? लेस देन 0। इसके लिए क्या हो जाएगा? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? इसी को ये इसको, अब इसको हम कुछ और सिंबल दे रहे हैं, इसको बोल दे रहे हैं S1। देखिए, पीछे हम लोगों ने क्या किया था? लाइन को किससे रिप्रेजेंट किया था? L से। दो लाइनें थी तो क्या किया था? एक लाइन को क्या लिखा था? L1, दूसरी लाइन को क्या? यहां पर अभी हम आगे क्या करेंगे? जब दो कर्व लेंगे, दो सर्कल लेंगे, दो पैराबोला लेंगे, अभी आगे लेने जा रहे हैं, यहीं पे लेने जा रहे हैं दो सर्कल, तो वहां पर भी एक सर्कल को हम S1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे वाले को किससे? S2 से। लेकिन यहां पर इस S1 की मीनिंग बदली हुई नजर आ रही है। क्या है? S1 मींस क्या? उस सर्कल को एक पॉइंट, वन फॉर क्या? वन पॉइंट ने क्या किया है? सेटिस्फाई किया। ये मीनिंग के ध्यान रखिएगा बस। और भी यही चीज को S1 आगे यूज करेंगे तो आर्टिकल के हिसाब से वो चीजें नजर आएंगी कि हम क्या यूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आ गया? बोलिए, S1 ग्रेटर देन 0 मींस क्या? कि वो पॉइंट के कहां? आउटसाइड की कंडीशन हो गई। किसी कंडीशन हो गई? आउटसाइड की। ये केस सेकंड,
S1 इज इक्वल टू 0, कहां हो जाएगी कंडीशन? ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। केस थर्ड, बोलिए S1 लेस देन 0, ये कहां होगी कंडीशन? बोलिए इनसाइड द सर्कल। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब हमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखना। S1 यहां पर कुछ और नहीं है, जो कर्व है हमारा, जो हमारा सर्कल है, खाली हमें उसको यही चीज देखना है कि वो पॉइंट कहां है, आउटसाइड है, इनसाइड है, तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप इसको S लिख करके और पॉइंट से क्या करिए, इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? S1 बन जाएगी। और जैसे S1 बनी तो जब उसको सॉल्व करेंगे या तो वो पॉजिटिव आएगा, बोलिए, या निगेटिव आएगा, या क्या आएगा? इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम कोई एक पॉइंट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, नहीं तो वो क्या बन जाएगा? वेरिएबल बन जाएगा। बात समझ में आई? और वेरिएबल का हमेशा क्या पढ़ा जाता है? उसकी पोजीशन नहीं पढ़ी जाती, उसका पाथ पढ़ा जाता है, उसका लोकस पढ़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पढ़ना है, जैसे मतलब वो पॉइंट कैसा है? फिक्स पॉइंट है, कांस्टेंट पॉइंट है, वेरिएबल नहीं है। कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है कि कोई वेरिएबल पॉइंट आपको पता नहीं चलेगा वहां पे, और क्वेश्चन में कह दिएगा, एक पॉइंट दे दिएगा, कहा जाएगा, ऑप्शन में डाल दिएगा, देन द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। लाइज ऑन द कर्व का मतलब क्या? कि वो पॉइंट जो मूव कर रहा है उसका पाथ क्या होगा? मींस इनडायरेक्ट वे में क्या पूछा जा रहा है? लोकस पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन में ऐसी चीज आएगी तो ध्यान रखिएगा। आपको सामने क्वेश्चन में भी जेईई मेन वगैरह में एडवांस में मिलेगा, देन द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, ये लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो कर्व पे कब लाई करेगा भाई? वो इसका मतलब वो कर्व दे रहा है, वो पाथ दे रहा है इसका। और भाई कोई पॉइंट लाई करेगा तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यहाँ सेटिस्फाई करने का मसला नहीं है, यहाँ पर मसला किस बात का है? कि वो पॉइंट उस पाथ को दे रहा है। इसका मतलब क्या निकालना है? लोकस। ऐसा क्वेश्चन आया सामने नहीं आया? देन द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, जेईई मेन वगैरह में। अभी नहीं, चलिए अभी आगे आएगा, समझ में बात आ गई? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। देखिए हमारी अगली आर्टिकल है टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले हम यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, इस आर्टिकल को। पहले ये हमने सर्कल ले लिया, ये सर्कल ले लिया और ये पॉइंट ले लिया। पहले ये कंफर्म करिए कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस किसकी? पॉइंट की। कहां से? सर्कल से। तो सर्कल में है क्या? सर्कमफेरेंस तो है, बोलिए, यही सर्कल है, ये यही। बाहर वाला सर्कल नहीं, अंदर वाला सर्कल नहीं, दिमाग में रख लीजिएगा, पीछे हमने बता ही दिया। इसका मतलब इससे अगर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालेंगे तो किससे निकालेंगे? सर्कमफेरेंस से। पहले हमको ये पता होना चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं। अब यहां से क्या करेंगे? आइए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अब मिनिमम डिस्टेंस देखिए, ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। तो इसमें तो क्या हो रहा है? ये छोटी डिस्टेंस तो है अब तक सब में, और ये इनमें बड़ी है, ये मैक्सिमम हो गई। लेकिन नहीं, अब हमको कम से कम भाई इधर भी तो सर्कमफेरेंस है, तो इधर वाले के कंपैरिजन में, इधर वाले के कंपैरिजन में जो उस तरफ सर्कमफेरेंस आ रहा है, ये कह लीजिए जो डायमीटर है, ये जो सेंटर है, ये सी। अभी कह लीजिए जो इसका जो डायमीटर जहां पॉइंट है वहीं से हमने डायमीटर ले लिया, उसकी एक और उसके बाद क्या, जो इधर वाली डिस्टेंस है वो इन सब के कंपैरिजन में क्या है? ग्रेटर है। रिजल्ट क्या मिला? कि अगर अब हमें मिनिमम डिस्टेंस पर जाना है, ये देख लीजिए, ये देखिए, अब इन सब के जो इधर वाली डिस्टेंस है डायमीटर की, जो इधर सर्कमफेरेंस है, तो ये डिस्टेंस इनके कंपैरिजन में क्या है? मिनिमम है। लेकिन अगर आप इसको एक्सटेंड कराएंगे तो ये कहीं और से नहीं पास करेगा। कहां से पास करेगा? सेंटर। और इसी को जब और एक्सटेंड कराएंगे ये, तो ये जो डिस्टेंस हुई वो क्या हुई? बोलो, मैक्सिमम हो गई। अब सबके कंपैरिजन में ये दिख डालिए। रिजल्ट क्या मिला? कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस को निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट से
जा रहे हैं उस पॉइंट से उसको सेंटर से पास होना चाहिए। तो अब जब सेंटर से पास कराएंगे तो जो एंड ऑफ डायमीटर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, एंड ऑफ डायमीटर, जो आपने सर्कल का फॉर्म पढ़ा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड ऑफ डायमीटर्स आर गिवन, तो जो एंड ऑफ डायमीटर है, तो ये जो आपका पॉइंट है, जो पॉइंट के साइड में जो डायमीटर है, एंड है, पहला एंड है, वो कौन सी डिस्टेंस को शो कर रहा है, मिनिमम, और जो इसके जस्ट अपोजिट है एंड दूसरा वाला, उसको क्या शो करेगा, उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस। बात समझ में आई कि नहीं है? अब निकालने कैसे जा रहे हैं ये देख लीजिए। तो पहले अगर हम कोई आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं तो पहले अपना माइंड मेकअप करना चाहिए कि आखिर हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कोई, भाई जाहिर है क्वेश्चन बनाएंगे एडवांस वाले तो इसी बनाएंगे, तो आपको अपने माइंड को उनके क्वेश्चन के हिसाब से मेकअप करना पड़ेगा और क्वेश्चन फिर इंशाल्लाह आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई सा मसला नहीं है, क्वेश्चन ना सॉल्व हो। अब आ जाइए देखिए तो ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ए इसको P बोल दिया और इसके कोऑर्डिनेट को क्या ले लिया, बोलिए x1, y1 ले लिया। ये अब हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, ये देखिए इसको सेंटर से क्या करा दे रहे हैं, पास करा दे रहे हैं, इसको C बोल दिया, और सेंटर को पास कराने से हमको फायदा भी मिलेगा और डिस्टेंस हमें इतनी ही चाहिए। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसकी कंडीशन ये भी हो सकती है, ये सर्कल ले लिया और पॉइंट यहां हमने ले लिया, ये ले लिया। इनसाइड भाई पॉइंट कहां हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, और कहां हो सकता है, ऑन द हो सकता है। तो तीनों आर्टिकल को हम एक ही साथ एक ही रिजल्ट में दिखा दे रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं, भी मॉडल लगा देंगे बस। ये पॉइंट हमने ले लिया, ये हमने सेंटर ले लिया। अब बताइए सेंटर से पास करा दिया, तो जो सेंटर से पास कराएंगे इसको, तो जो दूसरा एंड होगा डायमीटर का, बोलिए वो कौन सी डिस्टेंस शो कर रही है, मैक्सिमम, और जो इधर वाला होगा वो कौन सी डिस्टेंस शो कर रही है, मिनिमम। तो PS की कौन सी डिस्टेंस हो गई, मिनिमम, और इसको PQ बोलते हैं, तो कौन सी डिस्टेंस हो गई, मैक्सिमम। अब आ जाइए, अगर यही पॉइंट हमारा ऑन द सर्कल आ गया, ये ले लिया हमने, ऑन द सर्कल ले लिया, तो बताइए इसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गई, तेज बोलिए क्या हो गई, अब कुछ कम सुनाई पड़ रहा आपको, तेज बोलिए, रेडियस। अरे मिनिमम डिस्टेंस इस पॉइंट की इतनी कहानी सारी बता डाली, उसके बाद भी आप लोग गड़बड़ बोलेंगे, तो बताइए हम क्या करें। तो बताइए अगर हम कुछ ना बताए होते इसके बारे में तब तो आप बोलते रेडियस, तो मेरी फाल्ट थी, लेकिन जब सब कुछ बता के जा रहे हैं उसके बाद रेडियस बोल रहे हैं, कितनी होगी, तेज बोलिए, हाँ 0 होगी। भाई इसी पॉइंट से इसी की डिस्टेंस क्या हो गई, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, एंड ऑफ डायमीटर से डिस्टेंस, एंड ऑफ डायमीटर से पास होने वाला, तो ये क्या हो गई, डायमीटर हो गया। भाई अगर हम आपसे डायरेक्ट आर्टिकल लिखा दें तो बात समझ में आती, इसलिए आर्टिकल डायरेक्ट नहीं लिखा रहा हूं मैं, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, जिससे आपके जहन में आप फिगर बना के क्वेश्चन देखें तो आपको जहन में आ जाएगा, हाँ इसी चीज मैंने बताई थी, तो आप कर ले जाएंगे। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, अफसोस होता अगर आप इस तरीके से गड़बड़ हो जाते हैं। तो आइए चलिए देखिए समझिए, ये मिनिमम डिस्टेंस सेंटर डिफाइन है ना, तो क्या करें बोलिए, PC माइनस रेडियस, PC माइनस रेडियस। आ जाइए इसको देख लीजिए, अब बताइए ये डिस्टेंस, ये तो मिनिमम है, बोलिए, तो ये मिनिमम डिस्टेंस क्या हुई, ये देखिए रेडियस माइनस PC, रेडियस माइनस PC, यहां पर क्या हो रहा है, PC माइनस रेडियस, यहां क्या हो रहा है, और जब यहीं पर आ गया तो क्या हो गया, PC और रेडियस दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, जाहिर है 0। मिनिमम समझ में आ गया। अब आइए मैक्सिमम पे आइए, क्या हुआ, इसको क्यों बोल दे रहे हैं, तो क्या हो गया बताइए, PC प्लस रेडियस, PC भी डिस्टेंस है, रेडियस भी क्या है, डिस्टेंस है। आ जाइए इसको देख लीजिए मैक्सिमम के लिए, देखिए PC प्लस रेडियस, यहीं पर C है, तो सॉरी C यहां पर है, तो PC प्लस रेडियस वो क्या बन गया, डायमीटर बन गया। तो अब देखिए जब यहां पर हम मिनिमम डिस्टेंस लिखने जा रहे हैं, ये मिनिमम डिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, तो ये कुछ और नहीं लिखने जा रहे हैं, इसी को निकालने जा रहे हैं। तो अब क्या करते हैं बोलिए, PC माइनस रेडियस, तो PC माइनस यहां पे क्या लिख दिया, और रेडियस को हमने कैसे लिखा है, पीछे सिंबल में A से, A फॉर रेडियस, और इसके लिए क्या हो रहा है,
रेडियस, देखिए रेडियस माइनस पीसी, यहां पर क्या हो रहा है पीसी, तो अब यहां पर वैल्यू 0 आ रही, कब आ रही है, दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, तो इसी पे उठा करके क्या लगा दीजिए मॉडुलस। अब हमको ये भी नहीं चेक करना कि पॉइंट इनसाइड है कि आउटसाइड है, ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से कंफर्म हो जाएगा, बोलिए क्या कंफर्म हो जाएगा कि ये 100% मिनिमम डिस्टेंस है, पीसी रेडियस बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगी। बोलिए अगर पीसी ए से ग्रेटर है तो जाहिर हो ये भी पता चल जाएगा कि पॉइंट क्या है, आउटसाइड है। अगर पीसी ए से क्या है, स्मॉलर है, तो पॉइंट कहां है, इनसाइड, ये भी पता चल जाएगा, यहां से भी पता चल जाएगा। नहीं बात समझ में आई, तो ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस आ गई। अब आपको पॉइंट की लोकेशन भी नहीं चेक करनी है, पॉइंट की पोजीशन भी नहीं पता लगानी है कि पॉइंट आउटसाइड है कि इनसाइड है, फटाक से कर लीजिए, यही इधर से। आज समझ में आ गई। अब आइए, बोलिए कोई डाउट हो किसी को बताए। अब आइए मैक्सिमम डिस्टेंस लिख दीजिए, और मैक्सिमम डिस्टेंस जब लिखने जाएंगे, ये मैक्सिमम डिस्टेंस ये लिखने जाएंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है। ये दोनों केसेस में आपने क्या किया है, पीसी प्लस रेडियस, पीसी भी डिस्टेंस है, रेडियस भी डिस्टेंस है, मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं। यहां पर देख लीजिए ये पीसी प्लस रेडियस, इसको देख लीजिए पीसी प्लस रेडियस, तो इसमें डायरेक्ट ले दीजिए क्या, पीसी और प्लस रेडियस। हो कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट हो ना किसी तरीका, नोट कर लिए क्या लिखिए। अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑफ कॉमन कॉर्ड। आगे हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि सर्कल पढ़ रहा है, कॉमन तो जाहिर है एक की होगी नहीं, किसकी होगी, दो के लिए होगी, ये अंडरस्टूड है। हमने आगे लिखा नहीं आर्टिकल में इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल, तो ये अंडरस्टूड है, कहिए तो लिख दें, हैं लिख दें रहने दें, ये अंडरस्टूड है। ध्यान रखिएगा क्या कि कॉमन कॉर्ड तो जाहिर है कॉर्ड तो आपने पढ़ी है सर्कल की, सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड कहलाएगी, और सबसे बड़ी कॉर्ड भी पढ़ी है, क्या है, डायमीटर। अब कॉमन कॉर्ड तो जाहिर है क्या करना पड़ेगा, वो जो कॉमन हो, किसी कॉमन हो, भाई सर्कल के लिए तो पढ़े टॉपिक, तो दो सर्कल की कॉमन हो, चलिए लिख दे रहे ऑफ टू सर्कल्स, चलिए टू सर्कल्स। आइए देखिए इसको, ये हमने दो सर्कल ले लिया। अब कॉमन कॉर्ड के लिए जरूरी है कि सर्कल का इंटरसेक्ट करना, दोनों सर्कल का क्या करना, इंटरसेक्ट करना, तभी कॉमन कॉर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये अंडरस्टूड। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि दो सर्कल को हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करा दे रहे हैं। तो जब दो सर्कल को ये इंटरसेक्ट हमने करा दिया, ये अभी इसी को और आगे भी पढ़ेंगे बड़े फैमिली ऑफ सर्कल में, पढ़ने जा रहे हैं इसी बात, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगी। तो अब आ जाइए, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने एक को ए बोल दिया, दूसरे को क्या बोल दिया। अब जो कॉमन कॉर्ड बनने जा रही है, ए और बी को ज्वाइन करने पर ए यही कॉमन कॉर्ड बन गई। तो ए कॉमन कॉर्ड यहां पे क्या नजर आ रही है, अभी तक आपने कॉर्ड पढ़ा था, तो कॉर्ड क्या थी, एक लाइन सेगमेंट थी। अरे भाई सर्कल में देखिए कॉर्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, तो कॉमन कॉर्ड भी क्या है, लाइन सेगमेंट। यानी आप ये कह सकते हैं, इसमें कहने में कोई परहेज नहीं कि ये कुछ और नहीं है, क्या एक स्ट्रेट लाइन। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्कल और स्ट्रेट लाइन, पैराबोला स्ट्रेट लाइन, इनका सबका बहुत जबरदस्त साथ है। इसलिए कह लें कि लाइन पढ़ा दी, लाइन कंप्लीट हो गई, नहीं। तो इसीलिए भी हम लाइन के प्रीवियस क्वेश्चन पर नहीं आ रहे हैं, जब सबको करा लेंगे तब एक साथ आएंगे, इससे वो चीजें आपके दिमाग में बस जाए। यानी एंड नहीं होना स्ट्रेट लाइन का, जब तक आप ये कोनिक सेक्शन, अभी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जब सब पढ़ेंगे तब तक कोनिक सेक्शन इसका नाम है, बताएंगे आपको, तो ये सारी चीजें आती रहेंगी। अब आ जाइए, ये देखिए इसको पहचानिए, यही कॉमन कॉर्ड है। अब देखिए ए और बी पॉइंट्स की क्या प्रॉपर्टी, दोनों सर्कल पे लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, और दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। हम चाहे सर्कल पे बोले चाहे किस पे बोले, सरकमफेरेंस। बात देखिए, आइए इस वाले सर्कल को यहां पर हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x और प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इस दूसरे वाले सर्कल को हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c, ये ले लिया।
2f2y और प्लस क्या c2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो करने जा रहे हैं हर सर्कल के ट्रू हो, ऐसा नहीं कि दोनों सर्कल जनरल फॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं। एक का सेंटर ओरिजिन भी हो सकता है, दोनों का भी ओरिजिन हो सकता है, कोई मसला नहीं। और दोनों का ओरिजिन होगा तभी हम आपको दिखाएंगे, तब कॉमन कार्ड क्या होगी, दोनों का सेंटर क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए, तो इंटरेस्टिंग होगी। यानी चलिए अभी उस पर हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पे पहचानिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ले लिया। अब यहां पर पहचानिए ये ए क्या है, दोनों सर्कल का क्या है, इंटरसेक्शन है। बी भी क्या है, दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहां से अभी हम इंटरसेक्शन पे नहीं जा रहे, क्योंकि इंटरसेक्शन से ही हम टेंजेंट पढ़ाएंगे, इससे भी उसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी हम इंटरसेक्शन की बात ही नहीं कर रहे, वहीं से हम टेंजेंट पढ़ाएंगे इंटरसेक्शन को लेकर के। अब आ जाइए, देखिए समझिए, ये दोनों पॉइंट ए और बी हैं, इन्हीं को ज्वाइन कर दिया गया है। ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन है, तो हमारे पास एक ये है कि दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन निकालें, तो हमें ए और बी मिलेगा। और जब जाहिर है दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, पीछे हमने बताया है, तो एक ही पॉइंट पे करती हैं। जब एक लाइन और एक सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे नहीं करेंगे, कितने पॉइंट पे करेंगे, 2 पॉइंट पे। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस दूसरा है, जो आपने 9th में सॉल्व किया टेस्ट में, और इसको सॉल्व करने का प्रोसेस दूसरा है। क्यों? चूंकि यहां पर लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, आपने कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया। यहां पर एक पॉइंट पे नहीं कर रही, कितने पॉइंट पे कर रही है, 2 पॉइंट पर। फिर भी मैं बता के जाऊंगा, शायद मैंने बताया, मुझे याद आ रहा है। तो अब यहां पर क्या होगा, इनके इंटरसेक्शन को, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मींस क्या, यहां पर x की 2 वैल्यूज मिलेगी, y की कितनी वैल्यूज मिलेगी, 2, और x की 2 वैल्यूज, y की 2 वैल्यूज कहां मिलती है, ये बोलिए क्वाड्रेटिक में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, पहले किसका कॉन्सेप्ट लेंगे, क्वाड्रेटिक का। मींस क्या, और क्वाड्रेटिक क्या 2 वेरिएबल में होती है कि एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल में। तो लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन के लिए जरूरी है कि पहले हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में क्या करेंगे, पुट करेंगे, जिससे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर वैल्यूज निकल आएगी। तो इस पर हम टेंजेंट पे बात करेंगे। फिर भी हमने आपको बता दिया कि इंटरसेक्शन के बारे में भी समझना है कि 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती है एक ही पॉइंट पर, लेकिन जब लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करने जा रही है तो कितने पॉइंट पर, तो x की भी 2 वैल्यूज मिलेगी इसी लाइन के थ्रू, और किसकी वैल्यूज, y की भी 2 वैल्यूज मिलेगी। और 2 वैल्यूज का मिलना किसकी प्रॉपर्टी है, क्वाड्रेटिक की। मींस इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब आ जाइए। तो अब हम क्या करें, अब यहां पर भी क्या हो रहा, दोनों सर्कल एक साथ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर भी क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। क्या बनेगा, और ये क्या है, यही तो कॉमन कॉर्ड है, यही तो कॉमन कॉर्ड है, ये कॉमन कॉर्ड फॉर सीसी। अब इसकी लेंथ भी पढ़ेंगे, इसकी क्या पढ़ेंगे, लेंथ भी पढ़ेंगे, और साथ में इक्वेशन भी पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है, इंटरसेक्शन का तरीका क्या होता है, वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, ये तो हम तो पढ़ ही चुके हैं। ये लाइन है ना, और लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, लाइन कैसे पहचानना आपने सीखा है, एक्स और वाई में क्या होना, ये बोलिए लीनियर। अब कुछ ना करिए, इन्हीं दोनों सर्कल को लेकर के एक दूसरे से लीनियर बना दीजिए, वही कॉमन कार्ड हो गई। अब उसके लिए क्या करेंगे कि x की पावर 2 और y की पावर 2 का टर्म यहां से एलिमिनेट होना चाहिए। अब देख लीजिए, तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और +1 होना चाहिए। यहां तो हमने +1 लिया ही है, मान लीजिए किसी में +1 ना रहे, इनका कोफिशिएंट 2 है या 3 है, तो 2 या 3 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये मैंने डिवाइड फॉर्म में ही लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए, सेकंड, और फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दीजिए, माइनस, ये देखते हुए कि दोनों में x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है कि नहीं। जैसे माइनस करेंगे एक्स वाई में क्या बन गई, लीनियर बन गई, आपकी इक्वेशन आप कॉमन कॉर्ड। आइए माइनस करने जा रहे हैं, बाई फर्स्ट माइनस सेकंड, करिए फटाक से, डायरेक्ट कर दें। ये एक्स स्क्वायर यहां से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यहां से क्या कॉमन हुआ, बोलिए 2x, अंदर क्या आया, g1 माइनस g2, फिर क्या आया 2y, अंदर क्या आया f1 माइनस f2, और प्लस क्या आया c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आपके आ गई, कॉमन कॉर्ड।
यही आ गई इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, सीसी। समझ में बात आ गई? क्योंकि इंटरसेक्शन के ही कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है। भाई इंटरसेक्शन ही तो निकालना सीख रहे हैं, कुछ और तो कर नहीं रहे। बस ये ध्यान रखिएगा, जो ये कॉमन कॉर्ड है वो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट ले ली। सर्कल में आसान है बनाना, बहुत आसान है बनाना। बात समझ में आ गई? अब आ जाइए एक चीज यहां पर हम और रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे ये रिजल्ट आप आसानी से याद रखें। इस वाले टर्म को हम S1 बोलते हैं, ये। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इससे पहले अभी जस्ट पहले हमने लिया है S1 फॉर क्या, उस S को हमने किसी एक पॉइंट से क्या किया है, सेटिस्फाई करा है। और यहां पर S1 फॉर क्या, सर्कल नंबर 1। तो आपको दोनों चीजें समझ में आ रही, कहां पर हम उसको पॉइंट सेटिस्फाई करा रहे हैं, कहां पर पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं करा रहे हैं। इसको भी क्या बोल दे रहे हैं, बोलिए S2 मींस क्या, सर्कल नंबर 2। अब इसको पहचानिए, राइट में दोनों के जीरो छोड़ा है, नहीं छोड़ा है? आपने क्या किया है, इसी में से तो इसको माइनस किया है, मींस अब हम आसानी से कह सकते हैं किस में से माइनस किया है, S1 में से। किसको माइनस किया है, तो यही इक्वेशन को हम क्या ले सकते हैं, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू क्या, 0। यही हमारी क्या हो गई, बोलो, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया? जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए हम इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहली आर्टिकल हमारी है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। तो टू सर्कल मींस टू गिवन सर्कल, यहाँ पे लिख देना है। तो सर्कल कैसे हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए, टू गिवन सर्कल। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, जिस तरीके से हम लोगों ने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, बिल्कुल वही मैनर में हम लोग फैमिली ऑफ क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसमें क्या पढ़ा था, फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस, फिर क्या पढ़ा था, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, फिर क्या पढ़ा था, फैमिली ऑफ। तो अब इसमें सर्कल में ये आपका इंटरसेक्शन है, पहला दो गिवन सर्कल हैं। अब हम ये S1 इज इक्वल टू 0 एक सर्कल ले लिया, S2 इज इक्वल टू 0 दूसरा सर्कल ले लिया, ये सर्कल लेट कर लिया। ये दो सर्कल हमारे गिवन सर्कल। अब S1 S2 मीनिंग समझ में आ गई ना, ये दोनों गिवन सर्कल है, ये गिवन सर्कल है, ये यहां पे लिख दे रहे हैं गिवन सर्कल है। अब S1 अंडरस्टूड है, ये कोई और नहीं है, चलिए इसको भी लिख दे रहे हैं, ये कोई और नहीं है, क्या है बोलिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1। और ये S2 भी कोई और नहीं है, इसको भी लिख दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y और प्लस क्या है c2, ये आपका S2। आइए देख लीजिए, ये दो सर्कल हमने ले लिया है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से हम सर्कल पास करा ले रहे हैं, और ये दूसरे को भी हमने ले लिया, एक को A बोल दिया निशान को, एक को B बोल दिया। अब हमें वो सर्कल चाहिए जो इन्हीं इंटरसेक्शन से पास करे। तो देखिए अब यहां पर क्या, एक कुछ सर्कल हमने ये ड्रॉ कर दिया, कुछ सर्कल हमने ये ड्रॉ कर दिया डॉटेड लाइन से, और कुछ सर्कल हमने फिर ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि कुछ ऐसे भी, देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसमें कुछ ऐसे भी सर्कल होंगे जिनका ये क्या होगा, ये कॉमन कॉर्ड क्या होगा, डायमीटर भी होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी सर्कल होंगे जिनमें क्या होगा, ये बोलिए जिनका कॉमन कॉर्ड ही तो है, उसका क्या होगा, डायमीटर होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, तो ये फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन का स्पेशल केस है कि नहीं है। जाहिर है लाइनें कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पर, तो ये फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन बोल दिया। क्यों बोल दिया कंकरेंट, कि वो सारी की सारी लाइनें क्या करती हैं, एक ही पॉइंट से, जब एक ही पॉइंट से पास करती लाइनें तो उनको कंकरेंट बोलते हैं। यहां पर क्या हो रहा, जो हमारा फैमिली ऑफ सर्कल है वो एक पॉइंट से नहीं पास कर रहा, क्या कर रहा, दो पॉइंट से पास कर रहा। क्यों, क्योंकि सर्कल जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पर नहीं करेंगे, इसलिए यहां पर ये नाम नहीं दिया गया, नहीं तो यहां पे फैमिली ऑफ कंकरेंट सर्कल बोला। बात समझ में आई कि नहीं आई, नाम किस हिसाब से बदलते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो आप बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाइए, क्या वहां क्या लिखा था, L1 प्लस लैम्डा पैरामीटर यूज करिए, और यहां पर क्या यूज करिए, बोलिए, पहले सर्कल को हमने क्या कहा है S1, और दूसरे वाले के साथ में बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के साथ किसका इंटू करें,
पैरामीटर का, और लैम्डा क्या बोलिए इंटू h2 इज इक्वल टू क्या 0, यही हमारा। और लैम्डा क्या है, लैम्डा के बारे में जरूर कहिएगा, ये क्या है बोलिए पैरामीटर। जिस तरीके से वहां पर फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन में लैम्डा की वैल्यू निकालने की दी गई थी, उसी तरीके से यहां पर भी फैमिली ऑफ कंकरेंट नहीं, फैमिली ऑफ जो सर्कल होगा उसके भी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू पार्टिकुलर करने के लिए देंगे। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, कोई बता सकता है कि इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? कोई बता दे जो हम समझ जाए कि हाँ आपने क्लास वाकई पढ़ी है। वेरी गुड, क्या नहीं हो सकती? कौन बोला जैसे -1? हाँ, लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा ये नॉट इक्वल टू होगा -1। क्यों? ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कॉमन कॉर्ड भी इसी इंटरसेक्शन से पास कर रही है, और लैम्डा की वैल्यू अगर -1 हो गई तो ये लाइन बन जाएगी, सर्कल नहीं होगी। अभी भी करा जा रहा है क्वेश्चन आपका कॉमन कार्ड, बात समझ में आई कि नहीं आई? और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, कंडीशन दी रहेगी। अब देख लीजिए, अगर ये वैल्यू आप रखेंगे सर्कल की, देखिए रखेंगे यहाँ पे लैम्डा इंटू हुआ, इसी में तो लैम्डा इंटू हुआ, और ये इसी रहा, तो दोनों में क्या कॉमन हुआ x², फिर दोनों में क्या कॉमन हुआ तो x² कोफिशिएंट क्या बना 1 + लैम्डा, y² कोफिशिएंट क्या बना, कोफिशिएंट सेम है, सर्कल मिलेगा। नहीं बात समझ में आई? तो ये फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्या टू सर्कल्स। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी नोट करिए, आगे चलिए। देखिए अगली टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसी फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन सर्कल एंड अ गिवन स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, लाइन में भी इंटरसेक्शन की बात की थी, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, कर सकते हैं दूसरे को, और क्या कर सकते हैं, एक लाइन और एक सर्कल। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये सर्कल हमने ले लिया s = 0, ये ध्यान रखिएगा, ये सर्कल ले लिया, और लाइन को पीछे हमने रिप्रेजेंट किया है, ये लाइन ले लिया, ये l = 0, ये लाइन हो गई, ये हमारा सर्कल हो गया। अब अंडरस्टूड है कि सर्कल जिस तरीके से अभी हमने पीछे लिया है उसी तरीके से चलिए लिख दिया। अच्छा, इसकी वैल्यू कोई और नहीं है, क्या बोलो, x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0, और लाइन को हम यहाँ पर c चुके ले चुके हैं, तो लाइन को जनरल फॉर्म में lx प्लस my प्लस n = 0, l को ये ले लिया, ये l को ले लिया, l को मैंने ये ले लिया, और ये पीछे मैंने बता भी रखा है लाइन का जरूरी नहीं जनरल फॉर्म में ax + by + c = 0, कुछ भी लीजिए ABC, क्योंकि अल्फाबेट ऑर्डर में वो पहले आता है इसलिए प्रेफरेंस दिया था, ये हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो ये ले लिया। अब आ जाइए, एक सर्कल को लाइन से इंटरसेक्ट करा दीजिए, ये हमने सर्कल को लाइन से क्या किया, इंटरसेक्ट करा दिया। ये l = 0 हो गई, इसको a बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, b बोल दिया, ये इसको s = 0 कर दिया। अब इसके इंटरसेक्शन से फिर क्या होगा, एक सर्कल नहीं पास करेगा, कितना पास करेगा, इनफाइनाइट, ये तो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये AB हमेशा उस सर्कल की क्या रहेगी, बोलिए कॉर्ड रहेगी हमेशा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी सर्किल होगा, बोलिए जिसका ये क्या होगा, डायमीटर होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये इस तरीके से आप जितने सर्कल चाहें आप उसी तरीके से ये इनफाइनाइट सर्कल आप ले सकते हैं। तो उसकी भी इक्वेशन उसी तरीके से ले लीजिए, क्योंकि वहां दोनों सर्कल था, इसलिए क्या किया आपने, पैरामीटर का इंटू किसके साथ किया है, सर्कल के साथ। यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है, एक क्या है, लाइन है, तो किसके साथ इंटू कर दीजिए, लाइन के साथ, यानी क्या s प्लस लैम्डा l = 0, ये आपकी फैमिली ऑफ सर्कल आ गई। और लैम्डा क्या है, बोलिए पैरामीटर है। कोई डाउट हो बताइए, यहां पे लैम्डा की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा इसमें लैम्डा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो आपका यही सर्कल हो गया। देखिए ये भी वहीं से पास कर रहा है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अगर लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वही सर्कल हो जाएगा, वो भी वहीं से पास कर रहा है इंटरसेक्शन से, देखिए और पीछे, लेकिन हमें वो नहीं निकालना है, उससे अलग हट करके निकालना है। समझ में बात आई कि नहीं आई, नोट कर लीजिए।